गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्या हाल भाई। जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम लोग अब सेकंड लेक्चर पे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में क्या है ना कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे हमें डिफाइन करनी है ना। तो आज मैं चलो टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करता हूँ और थोड़ा इसको और इजी बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स वगैरह पूरे जेनेटिक्स में हमेशा काम आती है। ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स पे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, है ना। कैरेक्टर का मतलब होता है एनी डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, एनी डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि भाई हाइट हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, ये सब क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ठीक है। तो अब डिफाइनिंग फीचर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। अब हम ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड का डेफिनेशन होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भाई कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि सबसे पहला कैरेक्टर क्या, हमने हाइट को कंसिडर्ड किया, है ना। अब हाइट के क्या होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, टॉल होता है, और क्या होता है, डॉफ होता है। ठीक है ना। ये जो टॉल और डॉफ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट कहते हैं। और जो कैपिटल टी से हम क्या करते हैं, डोमिनेंट को शो करते हैं, और स्मॉल टी से हम रिसेसिव को शो करते हैं। ओके। अब आते हैं क्या, सीड कलर की बातें आती है। तो सीड कलर में भी क्या होता है, येलो होता है और क्या होता है, ग्रीन होता है। तो येलो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और जो ग्रीन होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। ठीक है। तो हम बात कर ले क्या, कैरेक्टर और ट्रेट की। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कैरेक्टर होते हैं, जैसे मान लो हाइट है, ये क्या है, कैरेक्टर है। और इसके दो अपोजिट फॉर्म्स जो होते हैं ना, जैसे टॉल, डॉफ, ये क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो एन इंडिविजुअल हैव ओनली वन ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। तो किसी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल में क्या होता है ना, किसी कैरेक्टर के क्या होता है, उसके पास एक ही ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम आई कलर की बात कर रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे या तो उसका क्या होगा ना, आई कलर ब्लैक होगा, या फिर ब्राउन होगा, या फिर ब्लू होगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर, है ना। तो पॉपुलेशन इज क्या होता है, रिक्वायर। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको क्या करना है ना, हमें नीड है आई कलर के सारे ट्रेट का मतलब आई कलर के सारे कैरेक्टर को हमको स्टडी करना है। ठीक है ना। तो किसी इंडिविजुअल के अंदर तो आई कलर में क्या होगा ना, सिर्फ ब्लैक होगा। किसी इंडिविजुअल के पास क्या होगा ना, ब्राउन होगा। किसी इंडिविजुअल के पास क्या होगा, ब्लू आई होंगे। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि सारे के सारे ट्रेट की अगर हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है, एक कैरेक्टर के ट्रेट की स्टडी करनी है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्योंकि पॉपुलेशंस में क्या होंगे, बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। जैसे कि मान लो किसी का आई कलर क्या होगा, ब्लू होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का क्या होगा, ब्राउन होगा, है ना। तो एट ए टाइम हम क्या करेंगे ना, एक ही कैरेक्टर के सारे ट्रेट की स्टडी कर लेंगे, कहाँ पे, पॉपुलेशंस में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो मेंडल थे ना, मेंडल साहब, वो सेलेक्ट किए थे ओनली दोज कैरेक्टर ऑफ अ पी प्लांट, है ना, हैविंग क्या होता है, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, किसी कैरेक्टर के क्या होता है ना, दो अपोजिट फॉर्म्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब जैसे मीन्स व्हेन दिस टू फॉर्म्स आर क्या होता है, अपोजिट टू ईच अदर, कॉल क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब यहाँ पे क्या ना, जैसे मान लो हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया, तो हाइट के क्या होते हैं, टू अपोजिट फॉर्म्स होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। ओके। अब हम क्या, जीन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जीन क्या होता है, तो सबसे पहले जीन वर्ड जो होता है ना, वो कौन दिया था, जोहानसन दिए थे। ठीक है ना। जोहानसन ने दिया था जीन वर्ड। ठीक है। अब उस टाइम क्या होता ना कि मेंडल को पता नहीं था कि कोई जीन जीन टाइप का कुछ वर्ड वगैरह होता है ना। जब जीन टाइप का कुछ चीज़ें होती है ना, तो उन्होंने बोला था ना कि उस जीन को उस टाइम उसने क्या बोला था, फैक्टर कह दिया था। तो मेंडल क्या बोला, जीन को फैक्टर बोला था। ठीक है। अब ये जीन जो होता है ना, ये क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। और यही क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और फिर क्या करता है, कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है,
जीन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ऑल्दो क्या ना कि उसको मेंडल को ये चीज़ पता नहीं था, तो उस टाइम जब मेंडल साहब से पूछा गया था कि बताओ भाई क्या है ना, तो उसने बोला कुछ तो है ना, और उसका नाम उसने क्या दिया था, फैक्टर दे दिया था। ओके, चलो आगे बोलते हैं। अब ये जीन जो होता है ना, ये क्या होता है केमिकली, इट इज़ क्या होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए पे क्या होता है ना, कुछ पार्टिकुलर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो हम क्या हम बोल देंगे कि ऑल द डीएनए सेगमेंट्स आर जीन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे डीएनए सेगमेंट्स है ना जीन कहलाते हैं, तो इसका आंसर होता है नहीं। कुछ स्पेसिफिक पैलेस पे क्या होता है ना, जीन प्रेजेंट होता है, सारे के सारे डीएनए पे क्या होता है, जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऑल द डीएनए सेगमेंट्स आर नॉट द जीन बट ऑल द जीन्स आर क्या होता है, डीएनए, है ना। तो सारे के सारे क्या होता है ना, जो डीएनए होते हैं, जो ऑल द डीएनए सेगमेंट्स आर नॉट जीन, है ना। तो सारे के सारे जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं वो जीन नहीं होते, बट अगर जो जीन है ना वो क्या है, डीएनए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे आ गया क्या, अभी आपके सामने दिख रहा है क्या, ये डीएनए दिख रहा है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहाँ पर क्या ना देखो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन मैंने ड्रॉ किया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इसको हमने नाम दे दिया ए, जीन ए, और यहाँ पे दे दिया जीन बी, है ना। ये पूरा का पूरा क्या डीएनए, तो डीएनए का क्या है ना कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस है, उसको हमने जीन डिफाइन कर दिया। ओके, ठीक है। अब एलील क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलील क्या होती है ना। अब जो एलील होती है, एलील जो होती है, एलील सार क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ क्या होता है, जीन होता है ना। मीन्स 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 एलील क्या होता है, किसी जीन का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, रूप, दैट इज ऑल्टरनेटिंग फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें हाइट, है ना, हाइट बात करें, है ना, तो हाइट के क्या होते हैं, दो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक जीन आंखों के रंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ब्राउन आई वाला रूप, है ना, ब्राउन आई वाला रूप क्या होता है, एक एलील है ना। ब्लू आई वाला जो रूप होता है ना, वो क्या एक एलील से, है ना। इसलिए क्या होता है, हर व्यक्ति को एक एलील क्या होता है, मदर से मिलता है, और दूसरा क्या होता है, फादर से मिलता है ना। जैसे कि मान लो मटर के पौधे में क्या होता है ना, हाइट का जीन क्या होता है, कैपिटल टी होता है ना, वो एक तरह से एलील हो गया। स्मॉल टी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉफ कहते हैं, ये क्या हो गया, एक तरह से एलील हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जीन के क्या है ना, दो एलील्स हैं। किसके, तो भाई कौन सा, जैसे मान लो हाइट का जीन है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, है ना। और वही जो अल्टरनेटिंग फॉर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं, ठीक। अब एक टर्म्स आता है क्या, लोकस की बात करते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ जीन। जनरली क्या होता है, कोई भी जीन के क्या होता है ना, जो लोकेशन होते हैं वो क्या होता है, फिक्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीन होते हैं ना, जो अपने लोकेशन को क्या करते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, या फिर ट्रांसपोजोम कहते हैं, है ना। अब ये जो जीन होते हैं ना, जनरली मक्के के प्लांट में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकस की बात करते हैं, डेट इज लोकेशन ऑफ जीन। तो इट इज क्या होता है, पैरेलल लोकेशन ऑफ जीन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। पैरेलल लोकेशन का मतलब क्या हो गया, कि जैसे कि मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या ना कि कैपिटल टी है, इसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में स्मॉल टी होना चाहिए, बट लोकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, जीन का क्या होता है, लोकेशन फिक्स होता है, बट कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो अपना लोकस बदलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, या फिर ट्रांसपोजोम कहते हैं। ओके, अब अगला टर्म्स आता है क्या, अब अगला टर्म्स क्या आता है, अब जो अगला टर्म्स आता है वो आता है होमोजाइगस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्योर कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है, देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो होमोजाइगस या प्योर, तो कह रहे हैं कि फैक्टर यानी जीन फॉर बोथ ट्रेट इन एन इंडिविजुअल इज क्या होता है, सिमिलर, इसका क्या होता है, होमोजाइगस या प्योर। जैसे मान लो कि अगर हम टॉल का लें, तो कैपिटल टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। और ये क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म वन टाइप ऑफ गैमेट। बिल्कुल सही बात है ना। अगर हम यहाँ पे गैमेट बनाएंगे ना, तो गैमेट बनाएंगे तो क्या होगा ना, तुम अगर
फॉकलाइन मेथड यूज करोगे, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, टी जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना, टी बनेगा ना। अगर तुम यहाँ से टी कर लोगे तो क्या टी बनेगा ना। तो ये दोनों तो क्या है ना, सेम टाइप के, है ना। इसलिए क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म क्या होता है, वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज क्या होता है, कैपिटल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉल कहते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस की बात करें या फिर हाइब्रिड की बात करें, तो क्या होता है, फैक्टर या जीन फॉर बोथ ट्रेट इन एन इंडिविजुअल इज क्या होता है, डिफरेंट, इसको क्या होता है, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो हाइब्रिड बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे, एक क्या होंगे ना, डोमिनेंट होंगे, और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। बट ओवरऑल क्या होता है, ये डोमिनेंट ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी के प्रेजेंस में क्या होता है ना, ये जो स्मॉल टी का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, छिप जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डोमिनेंट एलील क्या होता है। तो एलील डेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन क्या होता है, होमोजाइगस एज वेल एज क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि दोनों कैपिटल टी हो, या फिर हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, एक कैपिटल टी हो दूसरा स्मॉल टी हो, ओके। अब रिसेसिव एलील्स की हम बात करते हैं, तो कह रहा है कि एलील डेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशंस, बट क्या हो रहा है, फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस। तो रिसेसिव क्या होता है, हमेशा होमोजाइगस कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, ये फेल कर जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसके आगे क्या होता है ना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे, है ना, उसमें और भी टेक्निकल टर्म्स होंगे। फिर मैं सीखूंगा कि गैमेट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, है ना। और जेनेटिक्स को और बिल्कुल ही क्या करेंगे, हम ईजी करेंगे, एकदम बिल्कुल टिप पिला देंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, चलो, थैंक यू।